क्या अपराध को छुपाने से अपराध की घटनाएं कम हो जाती हैं? अगर ऐसा नहीं है तो महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं के आंकड़ों को छुपाने का क्या लाभ हो सकता है? यह काम कोई और नहीं, सरकार कर रही है। आपने ठीक सुना, सरकार अपराध के आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही है। नमस्कार, हर बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता मानकर। हम बात कर रहे हैं आधी आबादी से जुड़े अपराध के मामलों की, लेकिन सरकार के आंकड़े छुपाने की कहानी को जानने से पहले समझते हैं कुछ आंकड़ों और तथ्यों को। संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक के एक सवाल के जवाब में 4 दिसंबर 2024 को पेश किए गए गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में 2018 में महिलाओं से बलात्कार के 33,356 मामले पंजीकृत किए गए थे। इनमें 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों की संख्या 9,312 थी। बलात्कार में सबसे आगे 5 राज्य। समाजशास्त्री मानते हैं कि देश में बलात्कार के अधिकांश मामले घर, परिवार और गांव की सरहद से बाहर नहीं आ पाते। बदनामी की बाढ़ की आशंका से त्रस्त महिलाएं ही पहले मुंह खोलने में हिचकिचाती हैं। बात घर परिवार के बीच आ जाए तो भी थानों तक पहुंचने की हिम्मत अधिकांश परिवार नहीं दिखा पाते। बहरहाल 2018 के आंकड़ों को देखें तो देश में बलात्कार के सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश में पंजीकृत किए गए। मध्य प्रदेश में एक साल में बलात्कार के 5,433 मामले दर्ज किए गए, यानी हर दिन मध्य प्रदेश में बलात्कार के 14 से अधिक मामले दर्ज किए गए। 2018 में देश में बलात्कार के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर था। राजस्थान में एक साल में बलात्कार के 4,335 मामले दर्ज किए गए, यानी हर दिन 11 से अधिक मामले। देश में सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में एक साल में बलात्कार के 3,946 मामले दर्ज किए गए। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर था। यहां हर दिन बलात्कार के 10 से अधिक मामले दर्ज किए गए। देश में बलात्कार के मामले में चौथे नंबर पर था महाराष्ट्र, जहां साल 2018 में बलात्कार के 2,142 मामले दर्ज किए गए। यहां हर दिन बलात्कार के 5 से अधिक मामले दर्ज किए गए। बलात्कार के मामले में देश में 5वें नंबर पर जो राज्य था उसका नाम है छत्तीसगढ़। यहां भी एक साल में 2,091 मामले दर्ज किए गए, यानी हर दिन बलात्कार के 5 से अधिक मामले दर्ज किए गए। हमारी कहानी इसी छत्तीसगढ़ राज्य की है, जिसका जिक्र हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में किया था। जैसा कि हमने उल्लेख किया कि बलात्कार के मामले में छत्तीसगढ़ 2018 में देश में 5वें नंबर पर था, जहां 2018 में 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के 1,215 मामले दर्ज किए गए थे और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं से बलात्कार के 876 मामले, यानी कुल 2,091 मामले। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने जो आंकड़े संसद में बताए हैं उसके अनुसार 2019 में छत्तीसगढ़ में बलात्कार के मामले घटकर आधे से भी कम हो गए। आपने ठीक सुना, 2018 के 2,091 मामलों की तुलना में 2019 में बलात्कार के केवल 1,036 मामले पंजीकृत किए गए। इनमें 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों की संख्या 1,215 की तुलना में घटकर केवल 3 रह गई थी। आपने ठीक सुना, केवल 3 बच्चियों से बलात्कार के आंकड़े इसी तरह दर्ज होते रहे। 2018 में 1,215 के बाद 2019 में केवल 3, 2020 में 13, 2021 में यह आंकड़ा 0 हो गया, यानी 2021 में छत्तीसगढ़ में किसी भी नाबालिग से बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई। 2022 में भी यही आंकड़ा रहा, यानी 0। इन 5 सालों के आंकड़ों को देखते समझते आप भी शायद उलझ गए होंगे, लेकिन मुख्य बात तो यही है कि केंद्र सरकार ने संसद में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के हवाले से जो जानकारी संसद में उपलब्ध कराई, उसमें छत्तीसगढ़ के असली आंकड़ों को छुपा दिया गया। एनसीआरबी में भी अपराध के सारे आंकड़े राज्य सरकार ही उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार ने एनसीआरबी को गलत आंकड़े उपलब्ध कराए या एनसीआरबी ने आंकड़ों के साथ गड़बड़ी की, यह कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन संसद में जो आंकड़े पेश किए गए वो फर्जी हैं। हमारे पास ऐसे दर्जनों दस्तावेज हैं जिससे इन आंकड़ों के भ्रामक और फर्जी होने को साबित किया जा सकता है, लेकिन हम दर्शकों की सुविधा के लिए केवल एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। यह आंकड़ा है छत्तीसगढ़ विधानसभा का। अलग अलग सालों के आंकड़ों में उलझने के खतरे को देखते हुए
हम केवल 1 साल का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। 21 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अतार अंकित प्रश्न के जवाब में तब के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जिलेवार बलात्कार के मामलों की संख्या प्रस्तुत की। हमने इनमें से साल 2021 में दर्ज बलात्कार के आंकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। इन सभी जिलों को मिलाकर यह आंकड़ा होता है 2618। यानी 2021 में छत्तीसगढ़ में बलात्कार के कुल मामलों की संख्या 2618 थी। संसद में इसी महीने 4 दिसंबर को जो आंकड़ा पेश किया गया, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में बलात्कार के मामलों की संख्या है केवल 1093। पार्लियामेंट के अंदर जो आंकड़े पेश किए गए हैं उन पे यकीन किया जाए, या जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर जो आंकड़े पेश किए गए उन पे यकीन किया जाए। और एनसीआरबी का हवाला सरकार दे रही है पार्लियामेंट के अंदर, उसके हवाले से इन्होंने ये आंकड़े पेश किए हैं। अब कोई भी ये बात समझ सकेगा कि 2018 में जब 1215 मामले दिखाए गए थे छत्तीसगढ़ के अंदर, वो अचानक 19 में आते 3 कैसे हो जाते हैं, 21 में आके 0 कैसे हो जाते हैं। और इसको भी अगर छोड़ दें, इससे भी बड़ा हास्यास्पद कि विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो कुछ और है, और जो पार्लियामेंट के अंदर आंकड़े पेश किए गए वो कुछ और है। सवाल ये है कि क्या सरकार वाकई में महिलाओं और बच्चों को लेकर के वाकई में कुछ गंभीर है? अगर गंभीरता होती तो वो सही आंकड़े पेश करते, सच्चे आंकड़े पेश करते, ये झूठे आंकड़े पेश नहीं करने पड़ते। और भारत की छवि को चमकाने के लिए अगर आपको सच में काम करके अगर आप ये आंकड़े पेश कर रहे होते, ये आंकड़े वाकई में 0 हो गए होते, तो शायद ये सवाल नहीं होता। संसद में जो आंकड़े बताए गए उससे कहीं अधिक 1525 मामले संसद के आंकड़े में शामिल ही नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? इन आंकड़ों में फेरबदल से किसको राजनीतिक या सामाजिक लाभ मिलेगा, कहना मुश्किल है। आंकड़े और तथ्य आपको इस समस्या से, इस अपराध से निपटने में मदद करते हैं। इसके लिए नीतियां और योजनाएं बनाने में आपको सहूलियत होती है। लेकिन अगर आंकड़े ही गड़बड़ होंगे तो नीतियों का क्या हाल होगा, समझना मुश्किल नहीं है। हर बात में फिर होगी बात।